नमस्कार। मैं राकेश कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सोमवार को एक अप्रत्याशित घटना घटी। वह यह कि सपा के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने जैसे ही हाड़ा तहसील के लिए धरना प्रदर्शन करने को कूच की तैयारी की, उन्हें अपने ही आवास पे हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद कर दिया गया। मामला यह था कि हाड़ा क्षेत्र के ढाड़ा में स्थापित होने वाली न्यू इंडिया शुगर मिल की एथेनॉल फैक्ट्री के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, उस मामले में किसानों ने कम मुआवजा दिए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। उस दौरान विरोध करने वाले कई किसानों को जेल जाना पड़ा था। हालांकि एक हफ्ते बाद उनकी रिहाई हुई थी। पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने उन किसानों को कम मुआवजा दिए जाने का आरोप लगाते हुए उनके हक के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया था और उन्होंने 16 दिसंबर यानी सोमवार को हाड़ा तहसील में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से यह कहते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया कि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या और वाहनों का जिक्र नहीं किया था। जब यह पता चला कि उन्हें धरना प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, तो वह हाड़ा तहसील के लिए कूच करने की तैयारी कर दिए। तब तक पुलिस प्रशासन ने उन्हें उनके ही आवास पे हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद कर दिया। यह देख उन्होंने अपने पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ आवास पर ही धरना प्रदर्शन किया। चलिए आपको दिखाते हैं कि पूर्व मंत्री ने इस कार्रवाई के संदर्भ में क्या क्या बातें मीडिया वालों के समक्ष कहीं। कृपया पूरी खबर देखने के बाद अपनी राय जरूर दें। इस मामले में किसका तर्क सही है, पुलिस का, प्रशासन का अथवा पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह का। खबर को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे बने सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की हम जब भी कोई नई खबर लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए आपको दिखाते हैं कि पूर्व मंत्री ने मीडिया के समक्ष क्या बातें कही। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तहसील हाटा का घेराव और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। जिला प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दिया। हमारे आवास पर ही हमें नज़रबंद कर रखा है। हम अपने आवास पर ही धरने पर बैठे हैं। जिला प्रशासन अगर मुझे जेल में भी बंद करेगा तो किसानों की आवाज़ हम जेल में भी बंद रहते हुए उठाने का काम करेंगे। हाटा में एथेनॉल की फैक्ट्री बैठ रही है। हम समाजवादी लोग विकास विरोधी नहीं हैं और इस ज़िले में जो भी विकास के बड़े काम हुए हैं सब समाजवादी सरकार में हुए हैं। ये जो ढाड़ा चीनी मिल लगी वो समाजवादी सरकार में लगी और किसानों को मुँह मांगा मुआवजा हमारी सरकार में दिया गया। तब हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस चीनी मिल का शिलान्यास किया। दो तहसील इस ज़िले में मैंने बनवाया, कहीं लाठी नहीं चली। जिला बना, किसी किसान पर लाठी नहीं चली। लेकिन जब किसान अपने ज़मीन का मुआवजा मांग रहा है तो मुआवजा मिल वाले नहीं दे रहे हैं उचित। 1,45,000 रुपया कट्ठा किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि खेती की ज़मीन जहाँ धान गेहूँ गन्ना पैदा होता है वो ज़मीन की कीमत
2.5 से 3 लाख रुपया कट्ठा है, जबकि यहाँ 3 डिसमिल की जमीन 3 डिसमिल पर 1 कट्ठा है और हम लोग के रामकोला क्षेत्र में 4 डिसमिल का 1 कट्ठा है। हम लोग के क्षेत्र में 3 लाख रुपया कट्ठा खेती की ज़मीन है। कम से कम सर्किट रेट से 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। ये मांग सत्ता पार्टी के 7 विधायक और जिला अध्यक्ष प्रशासन के माध्यम से इन लोगों ने सरकार से किया है। यही मांग हम भी कर रहे हैं कि किसानों को 4 गुना मुआवजा मिले, किसानों पर जो दर्ज है मुकदमे वापस लिए जाएं, किसानों की जो भूमि ली जा रही, जो भूमिहीन होंगे उनके परिवार को नौकरी दिया जाए और जिस हुक्मरानों के कहने पर, अधिकारियों के कहने पर लाठी चार्ज हुआ है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके निलंबन की कार्रवाई की जाए, जिसको अनुमति नहीं मिली। इसी ज़िले में भाजपा के लोग रोज़ मीटिंग करते हैं बिना अनुमति के, रोज़ प्रदर्शन करते हैं बिना अनुमति के। अभी कुशीनगर महोत्सव हो रहा है, रोज़ नाचने गाने वाले आ रहे हैं। नाचने गाने वालों के लिए कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस धरती के सीने को चीर करके अन्न पैदा करने वाला किसान अगर गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग करता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाती है। अगर अपने मुआवजे की मांग करता है उसे अनुमति नहीं दी जाती है। किसान अपनी बात कहता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाती है। और मुझे बहुत दुख होता है कि इस ज़िले में अकेले अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जब मैं बोलता हूँ और लड़ता हूँ तो सिर्फ मेरे ही ऊपर कार्रवाई क्यों, ये प्रश्न मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूँ कि क्या विपक्ष में रह करके हम किसान, मजदूर, नौजवान, विवश, लाचार, गरीब की आवाज़ नहीं उठा सकते? अगर आप कह दें नहीं उठा सकते तो नहीं उठाएंगे। यहाँ का कोतवाल कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई आंदोलन नहीं होगा, और कल प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने लोकसभा में सुना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पहले की जो सरकारें थीं वो किसानों पर लाठियां चलवाती थी, उत्पीड़न करवाती थी, जेल में बंद करवाती थी। मोदी जी, कुशीनगर का जिला प्रशासन आपके भाषण को नज़रअंदाज करके आज किसानों की आवाज़ को दबाते हुए हमें परमिशन न दे करके हमें अपने घर में ही नज़रबंद कर दिया है। लेकिन मैं अपने घर में बैठ करके अपनी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर जेल में भी प्रशासन बंद करेगा तो जेल में भी हम अनशन करेंगे, क्रमिक अनशन करेंगे और जेल से भी हम किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं। 72 दिन तक हम किसानों के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग